अगर आप इलस्ट्रेटर के अंदर टूल मेनू में जाओगे तो वहाँ पे आपको ग्राफ्स यानी कि चार्ट्स अवेलेबल है। एग्जैक्टली जैसे एक्सेल्स में हम फॉर्मेशन फॉलो करा करते थे चार्ट्स के लिए स्पेशली, ईयरली हम कोई भी चीज़ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या तो कैलकुलेट करते हैं दी चार्ट्स। सो डिजाइनिंग में चार्ट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट एरिया में एक रोल लेता है। ऑब्जेक्ट के अंदर भी जाओगे तो वहाँ पे अवेलेबल है आपके पास ग्राफ्स। ग्राफ को एडिट करने के लिए स्पेशली ऑब्जेक्ट मेनू में आपको जाना है ताकि आप ग्राफ को इजीली एडिट कर पाए, उनके टाइप को एडिट कर पाए, डिजाइन को एडिट कर पाए। लीजिए पहला टूल समझते हैं उसमें कॉलम ग्राफ। ये सारे ग्राफ्स आपको एक टाइम पीरियड के दौरान दो या ज्यादा ग्रुप ऑफ थिंग्स को कंपेयर करने के लिए यूज करते हैं। बाय द ड्राइंग एलिमेंट आप इजीली कैलकुलेट कर पाओगे कि ये ईयर में ये क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, या तो फिर कोई पॉपुलेशन कैलकुलेशन, ये सारी चीजें, ये सारी डेटास आप चार्ट से ले सकते हो। जैसे कि यहाँ दो ऑप्शन अभी देखते हैं, पहला कॉलम ग्राफ एंड अनदर इज स्टैक्ड ग्राफ। कॉलम ग्राफ का यूज हम एक सिंगल इवेंट के लिए करते हैं। यहाँ पर ग्राफ की तरह हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल होते हैं, यानी एक ईयरली के लिए अगर मैं बात करूं, मेरे गांव की पॉपुलेशन के लिए बात करूं, तो उनमें मैन वुमेन कितने हैं, चिल्ड्रन कितने हैं, इन दोनों के एरिया में कैलकुलेशन के लिए यूज किया जाता है। कॉलम ग्राफ जो है वो डायरेक्टली एरिया को डिस्प्ले करता है, जबकि स्टैक्ड कॉलम ग्राफ जो है वो उसके अंदर भी पार्टीशन एरिया में जाता है। चलो पहले समझते हैं कैसे ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। सिलेक्ट कीजिए, आप डबल क्लिक भी कर सकते हो ताकि आपको ग्राफ के ऑप्शंस मिलेंगे, जिसके अंदर आपको वैल्यू मिलेगी, कैटेगरी मिलेगी और नीचे ऑप्शंस मिलेंगे जो आप अलग अलग तरीके से चार्ट में भर सकते हो। ओके कीजिए, आपको जितनी भी स्पेस एक्वायर चाहिए आप ड्रॉ कर लीजिए। यहाँ पे आप एक्सेल से भी वैल्यू ला सकते हो, यानी अगर आपके पास कोई एक्सेल शीट रेडी है तो आप इंपोर्ट भी करवा सकते हो। अगर नहीं है तो आप मैन्युअली भी यहाँ कैटेगरी को डिफाइन कर सकते हो, जैसे कि मैं अभी कर रही हूँ। जैसे कि मैंने अभी एक पर्टिकुलर ईयर की, एक पर्टिकुलर गांव की मैंने यहाँ पे एक डिटेलिंग डाली है। यहाँ पे आप उसको रो एंड कॉलम में भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। आगे चलोगे तो सेल साइज है जिसको आप बड़ा छोटा कर सकते हो, रीसेट कर सकते हो और अप्लाई कर सकते हो। जैसे ही आप अप्लाई करोगे आपको एक एरिया दिखेगा, यानी आपका चार्ट दिखेगा यहाँ पे कि आपकी मैन का कलर कौन सा है, वुमेन का कलर कौन सा है और चिल्ड्रन का कलर कौन सा है, जिससे आप क्लियरली आउटपुट को समझ सकते हो कि मेरे एक साल में जितनी भी पॉपुलेशन कैलकुलेशन है वो कितनी हुई। अगर आपको यहाँ से कोई कलराइजेशन चेंज कर देना है या तो डेटा चेंज करना है तो ऑन राइट क्लिक आपके पास डेटा भी अवेलेबल है और डिजाइन भी अवेलेबल है। अगर आपको कोई डिजाइनिंग नहीं, जैसे कि मुझे यहाँ पे कोई एरिया बना देना है तो मैं वो भी एरिया बना सकती हूँ। जैसे कि राउंड एज रेक्टेंगल से मुझे ये चार्ट को डिस्प्ले करवाना है, ऑब्जेक्ट में चले जाइए, ग्राफ में चले जाइए, डिजाइन में चले जाइए और यहाँ से इसको कर दीजिए न्यू डिजाइनिंग, ताकि वो डिजाइनिंग के तौर पे सेव हो जाए। अगर मैं बात करूँ वही वाली डिजाइनिंग मुझे यहाँ पे डालनी है तो आप यहाँ से सिलेक्ट करके उसके ऊपर अप्लाई भी कर सकते हो। कॉलम में चले जाइए, वहाँ से आप अपनी नई डिजाइन ले लीजिए और यहाँ पे आप डिजाइन को अप्लाई भी कर सकते हो। मुझे हर एक की एक नई नई डिजाइन चाहिए, जैसे कि मैन की मुझे रेड कलर की चाहिए तो आप वही चीज बार बार रिपीट कर सकते हो। ग्राफ में जाइए, डिजाइनिंग के अंदर ऐड कर दीजिए ताकि आपकी एक न्यू डिजाइन रेडी हो जाए। सिलेक्ट कीजिए और अप्लाई कीजिए, बट उसके अंदर मुझे हर एक के लिए स्पेशली एक एक एरिया अप्लाई करना बनता है ताकि मैं इजीली यहाँ पे उसको अप्लाई कर सकूं। मुझे इसको एक्सपांड करके कलराइजेशन भी चेंज करना हो तो कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट मेनू में एक्सपांड अवेलेबल है जिससे आप उसको अलग अलग कर सकते हो। रास्टराइज भी अवेलेबल है जिससे आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, अलग कर सकते हो, इमेज की तरह सेव भी कर सकते हो ताकि आप एक सॉफ्टवेयर में से दूसरे सॉफ्टवेयर में उसको ले जा सके। क्लियर है? बस वैसे वाली स्टेप आप फॉलो करते जाओ। जैसे कि स्टैक्ड कॉलम चार्ट है, आपको उसके लिए भी एक एरिया बनाना पड़ेगा। जैसे कि हमने लास्ट में पॉपुलेशन की बात करी थी और पॉपुलेशन में मुझे एज कैटेगरी को दिखाना है कि एज कैटेगरी में कितने बंदे हैं। जैसे कि मुझे दिखाना है कि 0 to 10 में कितने हैं, 10 to 20 में कितने हैं, तो मैं यहाँ पे एक के लिए पर्टिकुलर एरिया बना सकती हूँ। कॉलम ग्राफ जो है वो सारी पॉपुलेशन के लिए बनेगा, जितनी भी हमारी मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन है, जबकि स्टैक्ड कॉलम चार्ट किसी भी एक फोकस एरिया को लेके बनता है। जैसे कि खाली मैन का चार्ट में बनाऊं, खाली वुमेन के चार्ट में बनाऊं और उसके अंदर भी एज ग्रुप में मैं काम करूं लाइक दिस। मुझे ये सारी चीजें डिस्ट्रीब्यूट करनी है इन दी एज ग्रुप ऑफ सर्टेन, जिससे मैं इजीली कैलकुलेट कर पाऊँ कि मेरे एज ग्रुप में कितने एरिया आ रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे मुझे दिखाना है 52, यहाँ दिखाना है 500, यहाँ दिखाना है 120। यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे पास जो डेटा है उसमें 0 से लेके 10 तक में 52 लोग हैं, जबकि 10 से लेके 20 की एज में 500 लोग हैं और 20 से लेके 40 तक में 120 लोग हैं। 40 से लेके 60 की एज ग्रुप में 25 लोग हैं। इस डेटा को स्टैक्ड कॉलम चार्ट के थ्रू यहाँ पे हम देख सकते हैं और उसी डेटा के हिसाब से आप स्टैक्ड कॉलम चार्ट भी बना सकते हैं। जैसे हमने कॉलम की बात करी, यहाँ पे बार भी अवेलेबल है। ये वर्टिकल फॉर्मेशन में चलते हैं। कॉलम ग्राफ
वर्टिकल फॉर्मेशन में चलते हैं, जबकि बार ग्राफ जो हॉरिजॉन्टल फॉर्मेशन में चलते हैं और वो भी इंडिविजुअल एरिया को दिखाने के लिए यूज किए जाते हैं। ओके, अब आगे हमारे लाइन चार्ट्स हैं, लाइन एंड एरिया ग्राफ, जो मैक्सिमम टाइम आप क्रिकेट मैच में देखा करते हो। हम बहुत अवेयर है लाइन एंड दी एरिया ग्राफ से। हम मैक्सिमम स्टॉक मार्केट में यानी शेयर मार्केट में भी ये चीज देखते हैं, जबकि जब भी आप बात करो वो एरिया पे डिपेंड करता है, यानी जो भी आपका लाइन है। मुझे ऐसा दिखाना है कि लाइन और एरिया में कि इस ईयर के गोल्ड और सिल्वर एरिया के कितने एरिया बिके हैं लास्ट ईयर से ज्यादा, तो वो सारी चीजें आप लाइन से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, यानी कंपैरिजन जो है वो लाइन से हो सकती है। इसके लिए मेरे पास थोड़ी वैल्यू है, वैल्यू को मैं पुट कर रही हूँ एंड जस्ट ओके दबा रही हूँ, तो आपकी स्क्रीन पे देखो एक चार्ट आ जाएगा, यानी यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि ब्रॉन्ज कितना है, गोल्ड कितना है, सिल्वर कितना है। इस ग्राफ से हमें आइडिया आ जाएगा कि हमारे सेल्स बढ़े हैं या घटे हैं, और एरिया भी कुछ ऐसे ही दिखाता है, यानी मैक्सिमम एरिया। हम अगर बात करें कि अर्थ पे मैक्सिमम एरिया कितना कवर्ड अप हो चुका है, तो आप एरिया टाइप टूल से वो चीजें डाल के, यानी उसके डेटा को रिगार्डिंगली डाल के एरिया से आप कैलकुलेट कर सकते हो। जबकि आगे है स्कैटर ग्राफ का एक डायलॉग बॉक्स मिला है, जिसमें आप डेटा को फील करेंगे। एग्जाम्पल, यहाँ पे हम कंपैरिजन करने वाले हैं, जैसे मैंने पहले बताया, तो हम कंपैरिजन के लिए ईयर लिख ले, यानी मैं यहाँ पे ईयर टाइप कर रही हूँ। आपको जो एरिया में ईयर को डिस्ट्रीब्यूट करना है वो दे दीजिए। मैं यहाँ 5-5 साल के गैप के अंदर ये चीज कर रही हूँ, ताकि एग्जैक्टली आइडिया हम गेन कर पाए, समझ पाए, राइट? ओके, और सामने की ओर, यानी कि हमारे सामने की बाजू जहां हमें वैल्यू देनी है, जिससे हमारा स्कैटर ग्राफ बनेगा, तो मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि 200 करोड़। हाँ, हम करोड़ में लिख रहे हैं, इसलिए खाली 200 लिखेंगे, CR नहीं लिखेंगे। सो बेसिकली हम यहाँ पे अमाउंट ऑफ एरिया डाल रहे हैं, जिससे हमें आइडिया आए कि हमारा ईयरली क्या हुआ था ग्राफ। ओके, यहाँ मैंने अमाउंट डाल के रखा है, आपको स्पेसिफाई करना है तो ऊपर कर सकते हो, वरना जरूरी नहीं है। बाकी आप यहाँ पे देखो, आपके पास अप्लाई ऑप्शन है। आप जैसे ही उसके ऊपर क्लिक छोड़ोगे, आपका डेटा उसके अंदर फिलअप हो चुका है। अभी यहाँ पे आपके पास अप्लाई ऑप्शन है, जैसे आप अप्लाई करोगे आपका चार्ट यहाँ पे बनके रेडी हो जाएगा। देखिए, अगर आप उसके अंदर यहाँ पे देखोगे तो वही वाली वैल्यू आपको नीचे दिखाई देगी, साइड वाला जो ईयर है वो आपको वर्टिकल एरिया में दिखाई देगा, समझे? जिससे आप आइडिया दे सकते हो कि आपका बिजनेस कितना ग्रोथ हुआ था, कितना संभला था, कितना बिका था एरिया, राइट? जैसे कि हमने प्रीवियसली देखा था डाल के, मुझे सीधा ही इसका टाइप बदल देना है, यानी इसका टाइप मुझे चेंज कर देना है। तो जस्ट मैं डबल क्लिक उसके ऊपर कर दूं और यहाँ से मैं क्या करूँ, उसका टाइप बदल दूं। ओके प्रेस कर दीजिए। आपने जो वैल्यू लास्ट में डाली थी, उसी वैल्यू से ये सारी चीजें आपको एक चार्ट फॉर्मेशन में दिखाई देगा। देखो, मैंने सीधा यहाँ से पाई चार्ट कर दिया, यानी लास्ट ईयर में कितना ग्रोथ था, नेक्स्ट ईयर में कितना ग्रोथ है। और वैसा ही आपके पास एक रडार चार्ट भी है कि आपको आइडिया आए कि ये कैसे अपग्रेड हुआ है और डाउनग्रेड हुआ है। बाकी तो सारी चीजें आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रही है। अगर आप डबल क्लिक पे चेक करोगे तो यहाँ सारे टाइप्स अवेलेबल है, आप किसी भी टाइप में उसको कन्वर्ट कर सकते हो। यानी अगर मुझे यही वाली डिटेल पाई चार्ट में भी चाहिए तो मैं ले सकती हूँ, ग्राफ में भी चाहिए तो भी मैं ले सकती हूँ, रडार चार्ट में भी चाहिए, तो ये सारी चीजें आप एक ही इन्फॉर्मेशन से सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हो। देखिए, जब भी आप ड्रॉ करने बैठते हो तो आपके पास ऑब्जेक्ट में भी ग्राफ अवेलेबल है, जिसमें डिजाइन अवेलेबल है, कॉलम अवेलेबल है, जो हमने एक साथ यूज करके भी देखा। बट मैं अगर डबल क्लिक करूँ किसी भी चार्ट ग्राफ टाइप के ऊपर, वहां पे कुछ स्टाइल एरिया दिया गया है आपको, यानी उसको आप ड्रॉप शेडो दे सकते हो, आप उसको फर्स्ट रो में ला सकते हो, यानी सारी चीजें रो एंड कॉलम में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। अगर मैं यहाँ से उसको अलग रेशियो देना चाहती हूँ, इवन रेशियो, स्टैक्ड रेशियो, तो वो सारी चीजें पोजीशन में भी बदल सकती हूँ। अब जब भी आप ड्रॉ करोगे तो पीछे एक ड्रॉप शेडो फॉल करके आएगा। अच्छा, जब भी आप यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट एरिया को पेस्ट करोगे कंट्रोल V से, यानी कहीं से आपको इमेजिनेशन डेटा मिला है तो वो डेटा से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। देखिए, पीछे ड्रॉप शेडो जैसा लुक आ गया आपका, ताकि आप इसको इजीली मेंटेन कर सको इन द एरिया ऑफ कलरफुलनेस। आप उसको चेंज भी कर सकते हो। ये सारी चीजें आप डायरेक्टली डबल क्लिक से स्टाइलिंग में से ऐड कर सकते हो, समझे?